ऐसी कौन सी आप लोगों की मानसिकता है जो जनता पूछ रही है कि भारत के अंदर दिल्ली राजधानी में जब किसान आता है तब तो उसको हार पहनाया जाता है, लेकिन पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर किसानों के ऊपर लाठियां क्यों बरसाई जाती हैं। टिल 2025 में हम जी रहे हैं, जहां लोगों को आज तक ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता चला पूरे तरीके से, वहां ऐसे नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए बता दिया कि यह कानून किसान के हित में नहीं है। अगर किसान कानून जो पास कराना चाहता है अपने हित के लिए, अपने खेतीबाड़ी के लिए, क्या वो सड़क पे बैठने से हल हो जाएंगे और ऐसे नेता अगर साथ देंगे तो हल होंगे? आप बताइए। जरा रुकिए, जरा हमारे जो सिसोदिया की तरह दिखने वाले इनसे जरा बात करें और पूछें, भाई साहब सिसोदिया को क्यों पंजाब में भेज देता कि तुझे जवाब दो उन पंजाब वाले मतलब पंजाब ही जान के सारे। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर आया हूँ कनॉट प्लेस सीपी के अंदर और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल जी। राहुल से बात करेंगे, राहुल से बात क्या करेंगे, बात करेंगे दोस्तों जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सर्वा कहे जाने वाले पंजाब में टिके हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने किसानों के साथ किया है। मैं भिजवाता हूं दिल्ली से, 1 घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। मैंने सभी को बोला है कि वो पूरी तरह से उनके खाने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनको जिस तरह की भी, और जिस तरीके से अभी इंचार्ज बनाया गया है सिसोदिया को पंजाब का और इधर सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का, इस तरह की कुछ बातें जो आ रही है सोशल मीडिया पे उसी बात करेंगे। हाँ भैया राहुल जी, क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ पंजाब से मन क्यों नहीं कर रहा आम आदमी पार्टी के सर्वा खाने का? देखिए, कल तक दिल्ली में बैठ करके किसानों को चाय मट्ठी खिलाने वाली सरकार आज उन पर लाठियां तोड़ रही है, आज उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है। क्या यही था किसानों का सम्मान, या सिर्फ मोदी का रेशो गिराने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था किसानों को दिल्ली बुला करके? अगर किसान वाकई में ही अपनी आवाज उठा रहे थे, अपने हक की आवाज उठा रहे थे, तो आज उनके ऊपर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं? ऐसी कौन सी आप लोगों की मानसिकता है जो जनता पूछ रही है कि भारत के अंदर दिल्ली राजधानी में जब किसान आता है तब तो उसको हार पहनाया जाता है, लेकिन पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर किसानों के ऊपर लाठियां क्यों बरसाई जाती हैं? क्यों उनको खदेड़ा जाता है? क्यों बुलडोजर चला करके उनके टेंट तक उखाड़ दिए जाते हैं? अन्नदाता बता रहे थे यहाँ, तो उसको जब यहाँ बैठे थे सिंघू बॉर्डर पे और इधर गाजीपुर तो अन्नदाता बता रहे थे। मैं बताता रहा हूँ, आज वही अन्नदाता वहां पर लाठियां खा रहा है। ये पूरी भारत की जनता देख रही है या नहीं देख रही है? आप बताइए। आज भारत का अन्नदाता वहां लाठियां खा रहा है। आज आपको याद आ रहा है 2 साल बाद कि शंभू बॉर्डर आपने फ्री कराना है, शंभू बॉर्डर को आपको खाली कराना है, लेकिन 2-3 सालों से जो जनता जूझ रही थी, जब जनता बोल रही थी कि हमें रोज पंजाब में एंटर करने पर, हिमाचल जाने पर असुविधा महसूस होती है, हमारा घंटों गाड़ियों के अंदर पेट्रोल फूकता है, हमारी सस्पेंशन खराब होती है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं, तब इस सरकार के कान तले जू नहीं देंगे। जब आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि भैया जी ये कानून किसानों के हित के लिए आ रहा है, अनहित के लिए नहीं आ रहा है। जहां 1947 में देश आजाद हुआ, टिल 2025 में हम जी रहे हैं, जहां लोगों को आज तक ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता चला पूरे तरीके से, वहां ऐसे नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए बता दिया कि यह कानून किसान के हित में नहीं है, यह कानून किसानों के अनहित के अंदर है। तो कहाँ गए वो सोफे पे ले जाने वाले राहुल गांधी ने, जो किसान आंदोलन सबसे पहले सोफे पे गए थे ना, कि ट्रैक्टर में सोफा लगा के? ना योगेंद्र यादव दिखाई दे रहा, ना ये दिखाई दे रहा, कोई भी नहीं बोल रहा, बुलडोजर चल गया भाई। मैं यही पूछना चाहता हूं कि भारत की जनता को इससे एक मैसेज सीखना चाहिए कि ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता के कत्लेआम करने हो, जनता की गाड़ियां जलानी हो, जनता को असुविधा महसूस करानी हो, उससे वंचित नहीं रह सकते हैं। सिर्फ मोदी का रेशो गिराने के लिए, मोदी की जो बढ़ती काबिलियत थी, जो बढ़ते कदम थे, उसको पीछे हटाने के लिए इन्होंने देश के किसानों का सहारा लिया, उनको बलगलाया। आज आप बताइए, अगर किसान कानून जो पास कराना चाहता है अपने हित के लिए, अपने खेतीबाड़ी के लिए, क्या वो सड़क पे बैठने से हल हो जाएंगे और ऐसे नेता अगर साथ देंगे तो हल होंगे? आप बताइए। देश की सब जो हमारी योजनाएं आती हैं उसका लाभ तो किसान को मिलता है ना, 6,000 रुपया सालाना ले रहे हैं ना कृषि कल्याण के तहत। पिछली सरकारों ने क्यों नहीं दिया? देश की संस्थाएं जला करके, देश की सड़कें जाम करके, देश की ट्रेनों की पटरियां उखाड़ करके,
ट्रेनों में तोड़ फोड़ कर करके। अगर ये लोग चाहते हैं कि देश हमारा विकसित हो जाएगा तो वो कभी भी नहीं हो सकता। इन लोगों ने ऐसी मानसिकता जनता के आगे रखी जिसमें देश का किसान और देश का जवान आमने सामने खड़ा हो गया, जिसमें देश की पुलिस और देश का किसान आमने सामने खड़ा हो गया। ये दिन भगवान किसी को ना दिखाए, लेकिन अब किसानों को सोचना पड़ेगा। अगर आपने अपने हक की आवाज उठानी थी वाकई में, तो लोकतंत्र के मंदिर के दरवाजे हर एक इंसान के लिए खुले हुए हैं। ये संविधान हमारे को याद देता है। जब पंजाब के अंदर इलेक्शन आए, कितने किसानों के नेता लोकसभा की सीट जीते? आप बताइए, जीते कौन? इन्हीं के नेता जो किसान और जवान को लड़ाने के लिए सड़कों पे उतरे थे। इनकी पहले की वीडियो सब चल रही है, वायरल हो रही है। इन्होंने तो स्टेट गवर्नमेंट बनने से पहले कहा था कि हम एमएसपी देंगे, हमें सरकार आओ, बहुत सी बात चल रही है। वो कहाँ है? मुकर गए, वो कहाँ है? एमएसपी कहाँ है? आप बताइए। तो फिर जनता, अब ये जनता मूर्ख थोड़ी ना सर, एजुकेटेड जनता है। तो क्या होगा फिर पंजाब में इनका? पंजाब में अब जाने वाली है ये सरकार। तो ये बताओ, तो पंजाब में जाने वाली, तो ये किस लिए जाके वहां पे बैठ गए केजरीवाल? अब कह रहे हैं कि उनको अब समझ आ रहा है। देखिए कुर्सी का नशा एक ऐसा नशा है जो केजरीवाल जी खुद भी कह चुके हैं कि इस कुर्सी में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो इस पे बैठता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, जो इस पे बैठता है वो उठने का नाम नहीं लेता है, उसका जीता जाता एग्जाम्पल तो हमारे को अरविंद केजरीवाल दे चुके हैं कि जब वो कुर्सी की सत्ता में बैठे तो उनको एक ऐसा अहंकार हो गया कि सिर्फ केजरीवाल ही केजरीवाल है पूरे भारत में और कोई नहीं है। उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया, उन्होंने कोई नागरिकों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने कोई बहन बेटियों के लिए काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने काम किया शीश महल बनाने का, उन्होंने काम किया एक के साथ एक दारू फ्री देने का, उन्होंने काम किया यमुना मैया को गंदगी देने का, उन्होंने काम किया हर घर के बाहर कूड़ों का ढेर लगाने का, उन्होंने काम किया गंदा जल देने का। ऐसे नेता को दिल्ली की जनता ने उसी गंदे जल की तरह बाहर कर दिया जैसे अपने घर से बाहर करती थी। आज पंजाब के अंदर ये जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं या तो मैं राज्यसभा मेंबर बन जाऊं या फिर भगवंत मान को थोड़े दिनों के लिए साइड करूं और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और मैं वहां की जनता को बताऊं देखिए मैं जैसे दिल्ली को संवार रहा था वैसे ही पंजाब को संवारूंगा। कल तक जो कहते थे योगी आदित्यनाथ तानाशाही कर रहे हैं, बुलडोजर चला करके एनकाउंटर करके तानाशाही कर रहे हैं, लोग किसके लिए, कानून किसके लिए है, अदालतें किसके लिए, तो आज बताइए पंजाब में जो माफियाओं के ऊपर बुलडोजर और एनकाउंटर हो रहे हैं क्या वो जायज कर रहे हैं? पूछिए इनसे। मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत अच्छा आसान लगता है, लेकिन चार उंगलियां जब आपकी तरफ उठती हैं उसको क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? एक मिनट जरा रुकिए, जरा हमारे जो सिसोदिया की तरह दिखने वाले इनसे जरा बात करें और पूछें भाई साहब सिसोदिया को क्यों पंजाब में भेज देता कि तुझे जरा जवाब दो पंजाब वाले मतलब पंजाब ही जान के सारे पंजाब जिन्हें आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली दे है उन्होंने रुख पंजाब ही रहेगा, पंजाब में सरकार है पंजाब ची जान के ये सिक्का दा अपमान नहीं है भाई कि मतलब सिख तो बना दो सीएम और हुण अपने चक्कर में पड़े हो तो ये अपमान नहीं है सिक्का दा। पंजाब के लोग सुधर जाएं और सावधान हो जाएं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है, नहीं सुधरे पछताएंगे। पंजाब बहुत पीछे जा रहा है, कनाडा की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है पंजाब के लोगों का, ये अच्छी बात नहीं है और पंजाब के लोगों को अपने आप को बदलना होगा, नहीं बदलेंगे तो पंजाब बहुत पीछे हो जाएगा। ये बताओ यहाँ भारत एनडीए की सरकारें हैं, जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं तो स्टेटें बहुत आगे बढ़ रही हैं, पंजाब बहुत पीछे जा रहा है। शिक्षा में क्रांति लाने वाले सिसोदिया साहब यहाँ से भागे पड़पड़गंज से पहुंचे जंगपुरा से निकले पहुंच गए पंजाब। आइए किसको बेवकूफ बना रहे हैं? उनकी सरकार है ना, वहाँ उनको उनकी आवभक्त हो रही है। अब पंजाब के लोग सावधान हो जाए, बहुत खतरनाक पार्टी है, इनकी मोई मोई कर दें। अच्छा इनकी मोई मोई क्या लग रहा है पंजाब में जाके कह रहे हैं कि अब ये चेहरे का रंग बदलेंगे बहुत। क्या कहोगे पंजाब वालों को? बैठो भाई इनकी इनकी हर हालत में मोई मोई होनी चाहिए, होनी चाहिए इनकी हार। तो आपने सुन लिया दोस्तों, हर हालत में चाहिए बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, तभी विकास करेगा पंजाब। नहीं तो पंजाब बहुत पीछे रह रहा है, बहुत पीछे रह जाएगा। भगवंत मान क्या कहोगे? वो तो उनकी तो मोई है। तो चलिए दोस्तों राहुल से पूछ लेते हैं कंप्लीट भैया ये इनका जाने का क्या मतलब? सिसोदिया को बता रहे हैं इंचार्ज बना दिया, वहाँ पे मतलब कुछ दे दिया बार यहाँ पे सौरभ भारद्वाज को बोला कि दिल्ली, ये किस चक्कर में? सिसोदिया जी उनके गुप्त सूचक हैं, बेचारों ने बहुत कहते हैं जेल के अंदर प्रताड़नाएं भी सही और कोठरी में रह करके उसका आनंद भी लिया, लेकिन मुंह नहीं खोला। जेल में जाना डर लग रहा है, इसलिए कवच चाहिए इनको। अब ये भारत सरकार ही नहीं, ये पूरा भारत जानता है कि इनके कुकर्मों की सजा इनको बहुत जल्द मिलने वाली है। इनका अगला ठिकाना तिहाड़ जेल होगा। ये पूरी टीम वहां पर बैठेगी और वहां अपनी एक कैबिनेट चलाएगी अपनी, वहां पे जैसे दिल्ली में विधानसभा सत्र 25 तारीख से शुरू होना है और बहुत जल्द इनका भी बजट सत्र जो है वो विधानसभा नहीं तिहाड़ जेल में होगा और वहां ये बताएंगे कि भैया घोटाला तूने इतने 1000 करोड़ का किया था, तूने इतने 1000 करोड़ का किया था, वो पैसा गया था।
अब जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ रही है। ना किसानों की इन्होंने सुनी, ना दिल्ली की जनता को इन्होंने सुनी। अब एक बात बताइए, जिसके खून में राजनीति है, जिसके खानदान से 4 प्रधानमंत्री भारत में निकल के आए, ये केजरीवाल जी कल के आए हुए IIT खड़गपुर कहने वाले राहुल गांधी को बता रहे थे राजनीति क्या होती है। दिल्ली के अंदर जब गठबंधन की बात हुई तो कहते हैं तुझे 4 सीटें देंगे खाली 70 में से, चाहिए तो बोल नहीं तो जा। फिर राहुल गांधी ने भी बता दिया, बेटा मैं भी राजीव गांधी का लड़का हूं, मैं भी सोनिया गांधी का लड़का हूं, मैं भी इंदिरा गांधी का पोता हूं, मैं भी जवाहरलाल नेहरू का दोता हूं, मुझसे राजनीति में नहीं निपट पाएगा। उसने निपटा दिया इसको। आज जाकर के देखिए केजरीवाल जी ऐसे लुप्त हो गए, इतनी जल्दी तो भारत से डायनासोर लुप्त नहीं हुए थे जितनी जल्दी ये दिल्ली से लुप्त हो गए। आज देखने को नहीं मिलते। जो इंसान चुनाव के समय और चुनाव से पहले भी हर घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आता था, हर जगह पे मोदी को कोसता हुआ नजर आता था, आज उसकी आवाज सुनने को ही कान तरस रहे हैं हमारे। मतलब अगर आपने इतने अच्छे विकास के कार्य किए थे, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की सोच रखी थी, तो आज दिल्ली की जनता ने इनको ठुकरा क्यों दिया? याद से मार लेना, सौरभ भारद्वाज, इनके सबके तो आई है स्टेटमेंट। पंजाब में वाले पे कभी MSP सेंटर का काम है, हमको तंग कर रखा है। बताओ, अब ये सेंटर का काम नहीं है सर, ये जनता को मूर्ख बनाने का काम है इनका। केंद्र शासित राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य की इनकी सरकार है, पूर्ण राज्य की सरकार है, पूर्ण राज्य के पास पूरा दायित्व है अपने राज्य के अंदर कोई भी कानून बनाने का भी और उस कानून को पास करने का भी। राज्य सरकारें अपने फंड से MSP चाहे 1 गुना दे चाहे 10 गुना दे, उसमें मोदी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इनको समझ आ गई है, जैसे हिमाचल की लुटिया डूब चुकी है, उसका मुख्यमंत्री मंदिरों से पैसा मांग रहा है, उसका मुख्यमंत्री बोल चुका है कि हमारे पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। हिमाचल भवन जो है उसकी बोली भी लग जाएगी थोड़े दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि बिजली का बिल उसका भर नहीं पाए, इन सरकार को वो पैसा नहीं है। लेकिन ये देश के अंदर बात करते हैं विकसित करने की, बेरोजगारी दूर करने की और भुखमरी दूर करने की, लेकिन इनके खुद के राज्यों में जहां जनता ने इनको विश्वास करके बिठाया हुआ है, उन राज्यों की दुर्गति जाकर के देख लीजिए, आपको शर्म आएगी। वो पंजाब जो पूरे भारत की लगभग आधी आबादी का पेट जो भूख है उसको मिटाने का काम करता है, उस पंजाब की दुर्गति कितनी कर रखी है। वो हिमाचल जो देवभूमि में आता है, उस हिमाचल की इन्होंने क्या दुर्गति कर रखी है। इससे जनता वंचित नहीं है, जनता सब समझ रही है। इसलिए हर जगह डबल इंजन की सरकार देखने को मिल रही है। जहां भी जाइए मोदी 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 मोदी, और मोदी को कहीं जाकर के किसी भाषण में कहने की आवश्यकता नहीं बनती कि मैं आऊंगा तो तुम्हारे यहाँ एक्सप्रेसवे की सौगात दूंगा, मैं आऊंगा तो तुम्हारे यहाँ IIM, IIT, IIIT और एम्स खोल कर दूंगा। वो पहले काम करते हैं, चुनाव से पहले ही उनके राज्यों में एक्सप्रेसवे के जाल बिछा दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हो, इसकी सौगात हमारे को देखने को मिली। काम वाले काम कर रहे हैं, नाम वाले नाम कर रहे हैं, और नाम ज्यादा समय तक रहता नहीं अगर आपने काम नहीं किया होगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ तक सहमत है, जरूर कमेंट करके बताइए।